अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक हो गया आज की वीडियो के अंदर। आज की वीडियो बेसिकली जो मैंने उस दिन पीक टाइम की वीडियो बनाई थी उसका जो है ना आगे नेक्स्ट कैलकुलेशन है। एक टाइम की कैलकुलेशन जो है ना मैंने उस दिन आपके साथ शेयर की थी, वो बैक कैलकुलेशन थी जिसको आप कैसे कह सकते हैं कि मीन्स कि एक लेमैन कैसे कैलकुलेट करता है। लेकिन जो एक्चुअल कैलकुलेशन है दूसरी टाइप की कैलकुलेशन आज मैं शेयर करूंगा जो कि बेस्ड ऑन द टैरिफ है। एक्चुअल टैरिफ जो इस वक्त अप्लीकेबल है उसकी बेस पे है। और ये एक्सेल की शीट मैंने बनाई है, इसमें आप जस्ट वैल्यूज डालेंगे और आपको कैलकुलेट करके दे देगा। टैरिफ का रेट आपने चेंज करना, बाकी आपको कैलकुलेट करके ये दे देगा। आप अपना चेक कर सकते हैं कितने पीक हैं कितने ऑफ पीक हैं, उसी हिसाब से आपका बिल जो है एडजस्ट हो जाएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट होती है कि हमारी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी चैनल को कर लिया करें। अभी मैंने लास्ट टाइम भी शेयर किया था, कोई 80-90% लोग विदाउट सब्सक्राइब हम जो है ना हमारी वीडियो को देखते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हम अपना टाइम निकाल के, कीमती टाइम निकाल के आप लोगों के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, तो आप भी एक बेल आइकॉन दबाने को या एक सब्सक्राइब करने को कितना टाइम लगता है, तो सब्सक्राइब लाजमी कर लिया करें। तो अभी पूरी वीडियो को लाजमी ज़रूर वॉच कीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा, वरना आपको समझ नहीं आएगी कि कैसी हुई पूरी की पूरी वीडियो की कैलकुलेशन कैसे हुई है। इसमें मैंने कोशिश किया कि मीन्स कि थोड़ा लेट के ही मैं बना रहा हूँ वीडियो, क्योंकि आपको जिन लोगों को नहीं पता होगा उनको आइडिया होगा कि मेरा एक्सीडेंट हुआ था 3-4 दिन पहले और मेरी टांग पे काफ़ी शदीद चोटें आई थी। वो वीडियो मैंने डाली थी, तो इस वजह से मैं जो है ना उसको नहीं प्रॉपर बैठ नहीं सकता। अभी दर्द होता है, पेन होता है। मैं बैठ के मैंने कहा क्लैरिफिकेशन बना दूँ। कुछ लोग बहुत ज़्यादा जो है ना पर्सनल हो रहे थे, तो मैंने कहा भाई इसकी दूसरी वीडियो भी बना दूं। तो माजरत इसमें कि प्रॉपर मैं बैठ के या प्रॉपर जो है ना कहीं जाके आपको कुछ और दिखा नहीं सका। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया था 3 महीनों का डाटा, जिसमें अप्रैल, मई और जून का डाटा था, जिसमें जितने टोटल इंपोर्ट हुए और टोटल एक्सपोर्ट हुए पीक टाइम में और ऑफ पीक टाइम में, सारे के सारे यूनिट जो है ना मैं स्क्रीन पे लगा दूंगा। अभी मैं दोबारा बोलूंगा नहीं, क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में शेयर किया हुआ, लोग बोर हो जाते हैं फिर। तो वो टोटल जो यूनिट थे ना हमारे, यानी कि उसमें जो आपके ऑफ पीक टाइम के यूनिट हैं वो तो सिंपली जो है ना आपके ऑफ पीक टाइम के यूनिट के अंदर एडजस्ट होते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के वो सिंपल एडजस्ट हो जाते हैं, उसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। मीन्स कि वो जितने यूनिट आपने दिए होते हैं गवर्नमेंट को उतने आप ले सकते हो ऑफ पीक यूनिट के, ऑफ पीक टाइम के लिए। वो यानी कि आप 4 घंटे होता है, वो साल के 4 महीने चेंज होता है। चारों सीजन जो है ना वो चेंज होता रहता है। उसमें कभी 5 से 10 हो जाता है, कभी 7 से मीन्स 11 हो जाता है, कभी 10 से मीन्स के 6 से 10 हो जाता है। तो वो चेंज होते रहते हैं, यानी कि उनका टाइम चेंज होता है। वो आपके बिल जो है ना उसकी बैक साइड पे लिखे होते हैं कि पीक टाइम कौन से हैं, ठीक है। और ये सब 3 फेज मीटर जो है उसमें पीक टाइम अप्लीकेबल होता है। बाकी जो पीक टाइम के एग्जैक्ट जो पीक टाइम के यूनिट होते हैं ना, वो आपके जो है ना, मैंने एक कैलकुलेशन उस दिन आपके दूसरी वीडियो में शेयर की थी, दूसरी कैलकुलेशन आप आज शेयर कर रहा हूँ। इसमें जो पीक टाइम होता है और ऑफ पीक टाइम के जो रेट है ना, टैरिफ रेट उसको कहते हैं, गवर्नमेंट का टैरिफ रेट होता है, विदाउट एनी टैक्सेस होता है वो। उस रेट के अगेंस्ट जो है ना ये हल होते हैं। वो रेट जो है ना मैं लगा भी दूंगा। अभी इस वक्त जो करंट चल रहा है वो 27 रुपीज है, और ऑफ पीक टाइम का रेट जो चल रहा है, और बाकी जो है यानी कि पीक टाइम का जो रेट चल रहा है वो 46 पॉइंट समथिंग है, यानी 46 प्लस है वो थोड़ा सा। अब होता ये है कि जितने भी आपके यूनिट बच जाते हैं, जिस तरह मेरे केस के अंदर जो यूनिट थे ना वो बचे थे तकरीबन, आप कह लेंगे मीन्स के टोटल मेरे यूनिट थे वो 2539 यूनिट थे, जिसमें से जो है ना कट के 122 यूनिट थे मेरा ख्याल टोटल पीक टाइम के यूनिट थे, और 362 यूनिट थे तकरीबन वो ऑफ पीक टाइम के थे। ये डिडक्ट हो गए मेरे 2176 यूनिट बने थे। टोटल 2176 यूनिट टोटल जो है ना मेरे बचे थे गवर्नमेंट की तरफ। इसमें होता ये है कि गवर्नमेंट जो कैलकुलेशन करती है ना वो इस हिसाब से करती है कि जो आपके ऑफ पीक टाइम के यूनिट होते हैं इसको मल्टीप्लाई बाई 27 करती है। वो मैं स्क्रीन जो है ना स्क्रीन पे भी दिखा दूंगा, जो मैंने कैलकुलेशन की हुई है इसमें आप देख सकते हैं। अब ये देखें टोटल जो है 2176 यूनिट है। ये 46.29 पीक का रेट है आपका, और 27 जो है ना आपका ऑफ पीक टाइम रेट है। इसको जो 2176 है इसको गवर्नमेंट सीधा मल्टीप्लाई करती है 27 के साथ, ये आपके बन जाते हैं 58,752। और जो पीक टाइम के यूनिट हैं 121, उसको जो है ना 46.29 के साथ करती है, वो आपके बन जाते हैं 5601। तो ये टोटल जो नेट इनमें बच जाता है ना, जो नेट क्रेडिट है 53,151 यूनिट आता है, जो कि बिल के अंदर भी मैं आपको दिखा दूंगा वो आ जाता है। और बाकी इसमें जो फिक्स टैक्सेस होते हैं, चार्जेस वगैरह कट के डिडक्ट करके जो मेरा बिल था एग्जैक्ट वो क्रेडिट हुआ था, वो 52,116 रुपीज हुआ था, जो कि इस कैलकुलेशन के हिसाब से भी उतना ही आता है, आप देख सकते हैं, ठीक है।
तो ये एक कैलकुलेशन थी, मुझे मेरे सब्सक्राइबर हैं तो उन्होंने मुझे लास्ट वीडियो पे भी कमेंट किया था कि आप इस तरह की कैलकुलेशन दें। मैं यानी कि ये टैरिफ रेट जो है ना चेंज होता रहता है, तो मैंने इसलिए एग्जैक्ट इसको देने की कोशिश नहीं की, क्योंकि कैलकुलेशन जो है ना इस तरीके से भी कर सकते हैं आप, लेकिन आपको जो एक्चुअल पड़ता है टैक्सेस वगैरह डाल के वही करना। अब इसके अंदर जो है ना एक प्रॉब्लम है, जो इस महीने का एक फिक्स्ड टैक्स है ना 1215 रुपए तकरीबन बनता है, वो डला हुआ है। जो पिछले 2 महीने थे ना उसका पुराने वाले क्रेडिट के अंदर से डिडक्ट हो चुका है, वो इसके अंदर नहीं कटा। अगर वो सारा डालेंगे इसके अंदर तो इसका रेट डाउन हो जाता है। तो खैर ये मीन्स कि एक तरीका वो है और एक तरीका ये है, दोनों में से आप जो मर्जी एप्लीकेबल कर लें, दोनों तरीकों से ही करते हैं। लेकिन गवर्नमेंट जो है ना आए दिन चेंज करती रहती है टैरिफ रेट, उस हिसाब से थोड़ी टेंशन होती है। बाकी वो आपको चेक करना होगा एग्जैक्ट टैरिफ रेट क्या, मुझे भी नहीं पता, मुझे किसी भाई ने मैसेज किया था कि ये इतना टैरिफ रेट है, तो उसी की बेस पे कर रहा हूँ। वरना ये पब्लिश होता है मेरे ख्याल में 2 महीने या 3 महीने के बाद रेगुलेटरी, जैसे स्टेट बैंक के अंदर डॉलर को या डॉलर का रेट होता है या काइबर का रेट होता है, काइबर का जो बैंकों के अंदर काइबर का रेट होता है, इसी तरीके से टैरिफ रेट भी यहाँ पे गवर्नमेंट मेंशन करती है। तो उसके हिसाब से ये सारे पीक और ऑफ पीक यूनिट जो है ना उसके हिसाब से कैलकुलेशन होती हैं। तो मैंने कहा ये क्लैरिफिकेशन कर दूं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ना गुस्से में कमेंट कर रहे थे कि आप लोग गलत लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं। मिसगाइड नहीं कर रहा था मैं, बेसिकली 3 महीनों का जो आपके अंदर जो फिक्स टैक्स आता है ना वो उसके अंदर कैलकुलेशन के अंदर शामिल नहीं था। मैंने उसको उसी कैलकुलेशन के अंदर उस फिक्स टैक्स को भी शामिल करके रिवर्स उसकी जो है ना कैलकुलेशन की थी कि आपके जो टोटल यूनिट बने हैं और टोटल यूनिट जो आपकी गवर्नमेंट ने आपको चार्ज किए हैं पीक और ऑफ पीक के मिला के जो फाइनल नेट अमाउंट बनती थी उसको मैंने जो है ना एक रेट निकाला था उसको टोटल यूनिट्स के ऊपर डिवाइड करके, ठीक है। तो उस हिसाब से मैंने कैलकुलेट की थी, लेकिन गवर्नमेंट इस हिसाब से करती है, तो ये भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। और ये आप एक्सेल की शीट किसी को चाहिए तो मंगवा भी सकते हैं, मैं इसको जो है ना लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप डाउनलोड कर लें। इसके अंदर जस्ट आपने जो है ना पीक और ऑफ पीक के जो है ना चार टाइप की जो डालने हैं इसके अंदर यूनिट्स जो है सारे महीनों के आप डालेंगे, 3 क्वार्टर का भी आपको कैलकुलेट कर देगा। आपने पीक और ऑफ पीक के यूनिट डालेंगे तो वो ये शीट आपको कैलकुलेट करके मल्टीप्लाई करके डाल देगी। और नेक्स्ट आने वाले जो मंथ के अंदर टैरिफ रेट है वो भी आप इसके में चेंज कर सकते हैं कि कितना टैरिफ रेट चेंज हुआ है। तो उसी हिसाब से आप जो है ना इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको करके 1 सेकंड में, मैंने क्या 1-2 मिनट में आपको कैलकुलेट करके बता देगी आपका कितना एक्सपेक्टेड बिल कितना होगा आपका। तो ये थी आपकी आज की वीडियो, मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर कर दें। काफी लोग, बहुत ज्यादा लोग पूछते हैं कमेंट में कि ये मेरे इतने यूनिट आए इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे, मेरे इतने ऑफ पीक के हैं, इतने पीक के हैं, इतना मेरा बिल कितना आएगा। तो आप लोग कर सकते हैं, आप शीट को मंगवा सकते हैं, उसे मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल के रख दूंगा। तो आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह एक नई वीडियो में, तब तक के लिए मैं अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।